किंतु अब दीदी क्या करेंगी मैया? अम्मा कुछ पूछ रही है वैष्णवी, जवाब दो। बस करो, चुप रहो तुम सबके सब। शर्म नहीं आ रही? घर की बहू पे ही आरोप लगाए रहे हो। शोभा देता है ही तुमको अपने लोगों पे शक करना? हमें लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ। लाखों का हार है, चोर को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है टीना? डर? मैं क्यों डरूंगी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर? लेकिन हाँ, अगर चोरी किसी घर वाले ने की हुई है तो बाहर हमारी कितनी इंसल्ट होगी, इस बात की चिंता जरूर है मुझे। और वैसे भी पुलिस आएगी तो सबसे पहले हमारे घर की तलाशी ही लेगी, और उतना तो हम भी कर ही सकते हैं ना। Am I right, Cracks? तुम्हें मुझ पे शक है ना? सही है। फिर लगती कौन हूँ मैं इस घर की? ए टीना, कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके। सबसे पहले मेरे ही रूम की तलाश लूंगी। और लगे हाथ हमारे रूम की भी तलाशी ले लीजिए, आपके दिल की तसल्ली हो जाएगी। माँ अगर आप चाहती है तो हमारे भी कमरे की तलाशी ले सकती हैं। अच्छा है वैष्णवी यहाँ नहीं है। खामखा हम सबके कमरे देख रहे हैं। नेकलेस मिलना तो तुम्हारे और वैष्णवी के कमरे में है। ठीक है, चलो सब लोग सबके कमरे की तलाशी लो। चलो चलिए मम्मी जी, हम तुम जरा रुको तो यहाँ। पक्का तुम ना ही लियो ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबके सामने हमको तुम्हारी बकिया उधेड़नी पड़ जाए। मम्मी जी, अगर हमको हार पहनना होता तो हम आपसे मांग लेते, आप हमको दे देते ना। हम काहे चोरी वोरी करके अपने सर पे पाप चढ़ाए। चलिए आप लीजिए हमने रूम की तलाशी, जब देखो तब चोर चोर कहते रहते। ठीक ऐसे देते तुमको हम। जब हमने टीना को वैष्णवी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते देखा तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा उसी की सहायता से अपना कार्य सिद्ध कर लिया जाए। तभी तो हमने वो ध्वनि उत्पन्न करके वैष्णवी को उसके कक्ष से बाहर निकाल लिया और साथ ही साथ उसे समय का संकेत भी दे दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है। चलो करण का कमरा भी देख लेते हैं। पक्का तुम नहीं लियो ना वो नेकलेस? अरे कहाँ है जी? कहीं सबको ये घर में हम ही सबसे बड़े चोर लगते हैं का, जो बारी बारी करके एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। यहाँ पे भी नहीं है आपका नेकलेस आंटी। देख लिया ना, हो गई तसल्ली। काहे कि अब सिर्फ वैष्णवी का कमरा ही बचा है। चलिए हमें ज्ञात है कि आप इस बात से क्रोधित है कि दीदी कृतिका माता के जाल में फंसती जा रही है, किंतु आपको अपनी बेटी का मान रखना पड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दीदी निर्दोष है। यदि उन पर चोरी का आरोप लगा तो ये अन्याय होगा। घर वाले, समाज वाले उन्हें नीचा दिखाने का एक अवसर नहीं जाने देते। उनके सैनिक की भी तो एक सीमा है मैया। तुमने सुना होगा ना शैशव,
मनुष्य के कर्म सदैव उन तक लौट कर आते ही हैं। इसीलिए अच्छे कर्मों को इतना महत्व दिया जाता है। अरे मुंह बाय सब काहे खड़े हो भाई? अरे ढूंढो ना। अरे वो अलमारी में देखो, वो दराज में देखो। अब मैं कबर्ड चेक करती हूँ। रुको टिनिया, टिनिया, तुम काहे अलमारी की तलाशी लोगी? वैष्णवी की अलमारी है ना, हम हैं अभी, हम ले लेंगे तलाशी। हटो। ये तो और अच्छा है, दादी खुद रंगे हाथों पकड़ेंगी अपनी लाडली को। अरे खड़ी का हो खंबे के जैसे, हटो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब तलाशी ले ली हमने। कुछ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? काहे? ऐसा कैसे काहे नहीं हो सकता? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने ही कुछ छुपा के रखा हो। वो नहीं वो दादी, दरअसल हमने सबके कमरे चेक किए ना, तो वहां कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगा यहीं कहीं होगा। हाँ, तो जब वहां कुछ नहीं मिला तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। हुई गई तसल्ली ना सबको, तब खड़े काहे हो? चलो चलो। षष्ठी ने एक बार फिर वैष्णवी को उसकी सहायता करके बचा लिया। षष्ठी टीना के षड्यंत्र से तो वैष्णवी को बचा सकती है, किंतु हमारी नहीं। वैष्णवी को हमारा कार्य करने के लिए चोरी तो करनी होगी, किंतु देवी, वैष्णवी ये हार मांग नहीं सकती, पर खरीद तो सकती है। उसके लिए उसके पास उतना धन भी तो होना चाहिए, और जहां तक हम वैष्णवी को जानते हैं, वो किसी से कुछ मांगेगी तो नहीं, ना ही उसके पास अपना चांदार। तो उसके पास एक ही मार्ग शेष, चोरी। गिट्टी, तुम काहे चाय लेकर आई? रामनरी कहाँ है? बड़ी मालकिन, वो चाचा के सर में दर्द था, तो मैंने कहा कि मैं ही बना लेती हूँ। अगर वो नेकलेस इसकी अलमारी में नहीं था तो गया कहाँ? ओह नो,